हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 में कविता 12 गुरु और चेला इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इसका पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मसक को बनाया। बड़ी है मसक को भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती बिरानी। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिला दिया था। यानी कि हमने पहले भाग में देखा था देखा था जो हमारी लास्ट पंक्तियाँ थी कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते थे कि भिस्ती के कहने पर मसक वाले को बुलाया गया था। उसने भी अपना बचाव करते हुए कहा, दीवार गिरने में मेरी नहीं बल्कि मंत्री की गलती है। और वो बोलता है कि बड़े जानवर का था चमड़ा दिला, यानी उन्होंने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया था। मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी मशक बना दिया था। बड़ी मशक होने की वजह से उसमें पानी ज़्यादा भरता है, इसलिए यह गलती मेरी नहीं बल्कि मंत्री की है महाराज। हे मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। राजा को जैसे ही पता चला कि दीवार मंत्री की वजह से गिरी है, तो उसने क्या किया, तो उसने मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया। मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का फरमान सुना दिया। जल्लाद मंत्री को उसी क्षण लेकर फांसी पर चढ़ाने के लिए गया, किंतु मंत्री काफी दुबला था। उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में नहीं आ पा रही थी। मूर्ख राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर लाने को कहा ताकि उसे फांसी पर चढ़ाया जा सके। हे मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। यानी यहाँ पर मैं वापस दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जब जैसे ही राजा को मालूम पड़ा कि दीवार मंत्री की वजह से गिर गई है, तो उसने क्या किया, मंत्री को हाजिर होने का आदेश दे दिया। मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का फरमान सुना दिया। जल्लाद मंत्री को उसी क्षण लेकर फांसी पर चढ़ाने के लिए गया, लेकिन हुआ क्या, मंत्री काफी दुबला था, तो उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में नहीं आ रही थी। तो मूर्ख राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़ लाने को कहा ताकि उसे फांसी पर चढ़ाया जा सके। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। राजा के कहने पर संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें चेला
हलवा खाता हुआ मिल गया। उन्होंने चेले से कहा कि महाराज ने आपको न्योता दिया है। संतरी की बात सुनकर चेला मनी मन बहुत खुश हो गया, यह सोचकर कि राजा के दरबार में खूब छक्कर खाएगा। लेकिन आकर तो देखा कि वहाँ एक नया झमेला खड़ा था। वहाँ लोगों की अजीब भाव मुद्रा में भीड़ लगी थी। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता हलवा दनादन। यानी कि जब उसे मोटी गर्दन वाले को ढूंढने को निकलते हैं तभी उन्हें चेला हलवा खाता हुआ मिल जाता है। तो उन्होंने चेले से कहा कि महाराज ने आपको न्योता दिया है। संतरी की बात सुनकर चेला मनी मन बहुत खुश हो गया, यानी कि बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, यह सोचकर कि राजा के दरबार में खूब चक्कर खाएगा। लेकिन मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, यानी कि वहां पर आकर वो देखता है तो एक नया झमेला वहां पर झमेला खड़ा था। वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। वहां लोगों की एक अजीब भाव मुद्रा में भीड़ लगी थी। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेला ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप न बकबक मचाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। मोटी गर्दन वाले चेले को देखकर राजा ने फौरन उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। चेला ने राजा से अपनी खता पूछी तो राजा ने उसे चुप करा दिया कि ज्यादा बकबक मत करो। लेकिन चेला बहुत चालाक था, उसने वहीं पर एक बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। उसने कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले गुरुजी के एक बार दर्शन करा दो। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब चेला के कहने पर गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेला को रोते हुए देखा तो उसके पास गए और कान में कुछ मंत्र गुनगुनाए। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। तत्पश्चात दोनों आपस में झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। एक दूसरे को धक्का देने लगे। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा। गुरु ने कहा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। और चेला कहता था कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। यानी कि चेला के कहने पर गुरुजी को बुलाया गया और जैसे उन्होंने चेला को रोते हुए देखा तो उसके पास गए और उनके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाए। तत्पश्चात दोनों आपस में क्या करने लगे, झगड़ने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे। तो गुरुजी कहने लगे कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, तो चेला कहने लगा कि फांसी पर
मैं चढ़ूंगा। हटाए न हट्टे अड़े ऐसे दोनों, छूटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है? गुरु ने बताया करामत क्या है। फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेला में भिड़ंत जारी थी, यानी कि दोनों हटाए हट्टे नहीं थे और छुटाए छुट्टे नहीं थे, ऐसे ही दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी राजा ने आगे आगे बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है। गुरु ने बताया करामत क्या है। इस पर गुरुजी बताते हैं कि चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। जैसे ही राजा आगे बढ़कर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तो इस पर गुरु ने बताया कि फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। पूरे संसार का छत्र उस पर तनेगा, यानी उसके सिर पर ताज सजेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। जब राजा को गुरुजी से पता चला कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसने कहा कि अगर यह बात सच है तो मैं स्वयं फांसी पर चढ़ूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा। तत्पश्चात राजा फांसी पर चढ़ जाता है। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, यानी कि प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई का बाजा बजने लगता है। थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, यानी कि एक अंधेर नगरी थी और उसका राजा क्या था? मूर्ख था। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी कविता है गुरु और चेला, वो खत्म होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।